बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया आइए आज हम लोग पढ़ें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, यानी रक्त का थक्का जमना। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भैया आइए देखें, रक्त का थक्का जमना यानी ब्लड क्लॉटिंग। अगर भैया ब्लड जो है जैसे कहीं कट गया, हाथ वाथ में चोट लग गई, कट गया, अब बाहर अगर ब्लड बंद हो गया, जम गया तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर शरीर के अंदर जम गया तो बेकार माना जाता है। तो आइए भैया पहले पढ़ें बाहर, यानी चोट लग गई अगर बाहर निकल रहा है ब्लड तो कैसे जमता है। तो आइए उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, बाद में अंदर चर्चा करेंगे। अगर कहीं भी भैया चोट लग गई तो सबसे पहले काम किसका होता है। तो सबसे पहले पता चलता है प्लेटलेट्स को। किसको? प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स को भैया वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट कहते हैं। सबसे पहले पता चलेगा किसको? प्लेटलेट्स को। उसको क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट। विज्ञान की भाषा में प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। और थ्रम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है, यानी हवा के संपर्क में आता है, तो क्या बना लेता है? थ्रम्बोप्लास्टीन बना लेता है। क्या बना लेता है भैया? थ्रम्बोप्लास्टीन। प्लेटलेट्स भैया खुद को क्या बना लेगा? थ्रम्बोप्लास्टीन। प्लेटलेट्स है जो ये थ्रम्बोसाइट कहते हैं विज्ञान की भाषा में, वायु के संपर्क में आकर थ्रम्बोप्लास्टीन बना लेता है। जब थ्रम्बोप्लास्टीन बना लेगा तो थ्रम्बोप्लास्टीन आएगा घूमता हुआ, वो कैल्शियम से क्रिया करेगा। किससे? कैल्शियम से। कैल्शियम से क्रिया कर कर ये क्या बना लेगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बना लेगा कैल्शियम से क्रिया करके। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है वो चेंज होकर थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। किसमें? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। तो ये थ्रोम्बिन में बदला तो ये किससे क्रिया करेगा? फाइब्रोनोजेन से। किससे? फाइब्रोनोजेन से। फाइब्रोनोजेन अब आगे चलकर क्या बना लेता है? फाइब्रिन। क्या बना लेता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है जालीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? जालीनुमा संरचना होती है। जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पर एक फाइब्रिन आकर तुरंत जालीनुमा संरचना बना लेता है। तो इसमें ही रुधिराणु जो हैं बहते रहते हैं, वो फंस जाते हैं। उसमें ही रुधिराणु फंस जाते हैं। जो आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब आकर इसी में फंस जाते हैं और जाने नहीं देते हैं। हवा के संपर्क में आते ही हेपरिन जो है मर जाता है। हेपरिन का काम क्या होता है? हेपरिन जो है भैया ये ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही अंदर रहेगा तो हेपरिन जमने नहीं देगा। जैसे ब्लड पूरा नसों में दौड़ रहा है, अगर हेपरिन रहेगा वहाँ पर तो ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन जहाँ कट गया वहाँ पर तुरंत हवा के संपर्क में आते ही हेपरिन मर जाता है। हेपरिन मर गया भैया तो किसको पता लगेगा? तो प्लेटलेट्स उसके साथ भी घूमता रहता है। प्लेटलेट्स घूमता रहता है तो प्लेटलेट्स को भैया कहते हैं विज्ञान की भाषा में थ्रम्बोसाइट कहते हैं। वो चाचा यहाँ तो कट गया, तो तुरंत फिर वायु के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स जो है थ्रम्बोप्लास्टीन बनाता है। थ्रम्बोप्लास्टीन फिर आगे चलकर कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन फिर आगे चलता है तो क्या बना लेता है? प्रोसेस करके थ्रोम्बिन बना लेता है। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन जो है ये क्रिया करके फाइब्रिन प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये जालीनुमा संरचना होती है फाइब्रिन की। ये आकर कहाँ चाचा फट गया है, तुरंत आएंगे, ओ माय गॉड इतना तेज खून बह रहा है, तुरंत जाली फेंक देते हैं। इसमें ही रुधिराणु आकर फंस जाते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो मेन चीज़ है इसमें ही आकर जाली में फंस जाते हैं और रक्त धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही ब्लड को जमना क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉट कहलाता है। क्या? ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड जम गया। अंदर जमेगा नहीं, किसके कारण से? हेपेरिन के कारण। अब बाहर जैसे ही हवा का संपर्क होता है हेपेरिन मर जाता है। तो उसके बाद फाइब्रिन जो प्रोटीन है वो आकर जाली फेंक देती है, यानी जालीनुमा संरचना बना लेती है जहाँ पर कटा हुआ होता है। तो कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन याद रखिएगा। तो ये आकर जालीनुमा संरचना बना लेती है, इसमें ही रुधिराणु आकर फंस जाते हैं। तो इसे ही भैया क्या कहते हैं?
ब्लड का जमना यानी ब्लड का थक्का बन गया। तो इसमें कौन सा प्रोटीन मदद करता है? विटामिन। कौन सा विटामिन मदद करता है भैया? विटामिन के। विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है ब्लड का थक्का जमाने में। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो रक्त का थक्का भैया बहुत धीमा होगा, बहुत धीमा जमेगा। रक्त का थक्का जमने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। इतनी पूरी क्रिया होने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। और इसे भैया कास्केडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को भैया कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसमें विटामिन के मदद करता है। कौन सा? विटामिन के मदद करता है। विटामिन के भैया अगर ज़्यादा रहेगा तब भी नुकसान है, कम रहेगा तब भी नुकसान है। यानी विटामिन के की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो जो ब्रेन की पतली पतली नसें हैं उसमें ब्लड नहीं जा पाएगा, जिससे ब्लड हेमरेज हो सकता है, यानी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगर विटामिन के की उपस्थिति ज़्यादा रहेगी तो ब्लड जो है मोटा हो जाएगा। तो इसे पतला करने के लिए हेपेरिन आता है। क्या आता है? हेपेरिन, जो भैया ब्लड को जमने नहीं देता अंदर। तो अगर ब्लड जम भी गया तो उसे एंटीकोगुलेंट नामक टैबलेट दिया जाता है, जिससे ब्लड नहीं जमता है। कोरोना में यही ब्लड जम जाता था, जिससे बहुत से मरीज जो हैं हार्ट अटैक से मर गए थे। विटामिन के अगर भैया ज़्यादा रहेगा तो खून जो है मोटा हो जाएगा और छोटे छोटे जैसे हमारी आँख की नसें हैं उसमें शीशे में जाकर देखिएगा, उसमें भी रक्त नहीं पहुंच पाएगा, तो वहाँ की नसें बेकार हो जाएंगी। इसीलिए ज़्यादा विटामिन के की भी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। सारा चीज़ भैया एकदम बढ़िया से रहना चाहिए शरीर में, न कोई चीज़ कम न कोई चीज़ ज़्यादा। और एक ऐसी बीमारी है जो रक्त को जमने ही नहीं देती है, तो जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त जमता नहीं है, वो बहता रहता है हरदम। वैसे बहता रहता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन कर किसी तरह रोकते हैं। अगर भैया हीमोफीलिया जो बीमारी है उसमें लगातार रक्त क्या होता है? बहता रहता है, तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। और हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है इसे रॉयल फैमिली डिजीज़ भी कहते हैं। इसे रॉयल फैमिली डिजीज़ भी कहते हैं हीमोफीलिया को। क्यों कहते हैं? कि ब्रिटिश की महारानी जो महारानी विक्टोरिया थी उनके फैमिली में ये बीमारी थी हीमोफीलिया। चोट लगने पर इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो जिससे भैया आदमी की यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए आए हों कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।